ये मैं जोरदार तालियां बजाता हूं जिसने उत्तर दिया और जिसको याद था कि हमने क्या सीखा। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। और मैं फिर से बता देना चाहता कि आपको वीडियोस इसीलिए ही भेजे जाते हैं कि अगर आप कुछ भूल भी जाएं तो दोबारा हफ्ते में एक आधी बारी थोड़ा समय निकाल के खाना खाते हुए, काम करते हुए, जब भी आपको समय फ्री मिले तब दोबारा से उसको देख के, ताकि हम कोई भी चीज़ परमेश्वर के कलाम से भूले नहीं, है ना। आज एक बहुत ही जवान स्त्री हमारे बीच में है, उसको मैं सराहना देना चाहता हूँ, और वो राम बेटी आंटी हैं। राम बेटी आंटी खड़े होंगे, जोरदार तालियां मारेंगे उनके लिए। और ये इस कारण है कि मौसम खराब होने के बावजूद भी उन्होंने चर्च आने का सोचा, और रास्ते उनके लिए भी खराब थे, उनके लिए भी बहुत ठंड उनके लिए भी आ गई है, और सारी चीज़ें उनके लिए भी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर के भवन में आने का सोचा। बैठ जाएं प्लीज़, बैठ जाएं। तो ये बहुत ही सराहना की बात है। आप मानोगे नहीं कि जो समय चल रहा, उस समय एक समय ऐसा आएगा जब वचन का अकाल पड़ जाएगा। तो अब जब हमारे पास बुला बुला कर वचन सुनाया जा रहा है तो उसको हम तुझ ना जाने। चर्च में हम किसके लिए आते हैं? पादरी के लिए? परमेश्वर के लिए आते हैं, है ना। तो जब हम परमेश्वर के लिए आते हैं तो आंधी, तूफान, बारिश, ये सारी चीजें तो आएंगी, लेकिन उसके बाद सारे ये मौसम हैं, और परमेश्वर का शुक्र हो ये सारे अच्छे मौसमों के लिए। लेकिन तब भी हमने परमेश्वर के भवन में जब हम आने की सोचते हैं तो परमेश्वर हमारी वो लीनता को ऊपर से देखता है कि हमने ये सोचा हुआ था कि थोड़ा सा मौसम खराब हो जाए और मैं बोल दूं कि आज तो मैं नहीं आ रहा, या मैंने पहले से तैयारी करी हुई है ना, कि मैंने परमेश्वर के भवन में तो जाना ही है। कलीसिया शुरुआत से पहले हमारी बात प्रोमिला दीदी से चल रही थी कि कैसे कहते कि ये गवाही मेरी भी है कि जब जब हमने परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाए हैं तो परिस्थितियां बदल गई हैं। आज बदली कि नहीं बदली? लेकिन हम क्या सोच के बैठे हुए थे? बारिश आ जाएगी और हम चर्च नहीं जा पाएंगे, मौसम खराब है, हम चर्च नहीं जा पाएंगे। लेकिन नियुक्त समय पर सब कुछ चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। वो हमारा विश्वास भी देखता रहता है, हमारा विश्वास भी देखता रहता है कि क्या ये लोग अपने आप से सीख गए हैं कि मैंने, वैसे तो बारिश आंधी तूफानों को थमाने वाला है वो ही है, लेकिन जब बारिश आंधी तूफान आ भी जाए तो क्या हम परमेश्वर के भवन में आने के लिए तैयार हैं? एक आना होता है अपने कंफर्ट लेवल पे, जब मेरे लिए बहुत ही आसान है। एक आना होता है सैक्रिफिशियल आना, एक कुर्बानी दे के आना। बेहतर कौन सा है? हाँ, तो अगर परमेश्वर ने दो बंदों में से किसी को चुनना है तो किसको चुनेगा? हाँ, जो एक कुर्बानी देकर किसी और चीज के बारे में ना सोचते हुए, आंधी तूफान बारिश के बारे में ना सोचते हुए, समय से पहले परमेश्वर के भवन में पहुंचकर यह पूछ रहा है कि पास्टर जी मेरे लिए कोई काम है तो बताइए फटाफट से। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। शायद पास्टर तो आपको उस बात के लिए थैंक यू ना कहे, लेकिन कौन देख रहा है ना। कई बार पादरी लोग अपने अपने बिजी होते हैं, कई बार आपको शुक्रिया भी शायद कहना भूल जाएं, लेकिन कोई तो देख रहा है उसको। आपके उस कार्य को कौन देख रहा है? हाँ, परमेश्वर देख रहा है। तो परमेश्वर ने तो अपने वचन में यूं भी लिखा कि तू जो कार्य गुप्त में करता, यानी कि परमेश्वर की महिमा के लिए कोई भी गुप्त में कार्य करता है
गुप्त में प्रार्थना करता है, तो जो गुप्त में की हुई चीजें हैं उसकी आशीष परमेश्वर कैसे देता? सबके सामने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही नहीं कि हमने पिछली बार ये भी सीखा था कि आई सर्विस है ना, जब हमें कोई देख रहा, ठेकेदार देख रहा, तो हम फटाफट से सारे काम फटाफट दौड़ दौड़ के कर रहे हैं। वो कहेगा इसके ऐसे तो बनता ही कोई नहीं। तो शाम को आया तो पता लगा काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। नहीं, काम कैसे नहीं हुआ? तब तो ये बहुत तेजी से काम कर रहा था। तो आंख जब तक हमारे ऊपर है तभी नहीं, लेकिन जब आंख हमारे ऊपर नहीं भी है तब भी हमने, क्योंकि एक आंख है जो कि परमेश्वर की आंख है, जो कि अनदेखी है, जिसको हम देख ही नहीं सकते, वो आंख हमको हमेशा देखने वाली है। इस कारण हमने परमेश्वर की महिमा के लिए सारे कार्यों को करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते कि ऐसा कैसे, है ना, इसके जीवन में ऐसा कैसे हो गया, उसके जीवन में ऐसा कैसे हो गया। आप मानोगे नहीं कि हर एक परमेश्वर के दास के खड़े होने के पीछे बहुत सी दुआएं, बहुत से कष्ट, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं देखते हैं। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं उसके जीवन में चलती हैं जिसको हम नहीं देखते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, जो सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए उसको सामर्थ्य बख्शता रहता, उस कारण जब वो परिपूर्ण होता रहता, स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ता रहता, तो परमेश्वर उसको आशीषित भी उसी हिसाब से करता रहता। अगर हम पहली क्लास के टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो दूसरी में जा पाएंगे? तो अभी बहुत से लोगों का पहला टेस्ट यही है कि मैं समय से चर्च ही पहुंच जाऊं, उसको हम पास नहीं कर पा रहे हैं। 4 संडे भी लगातार हम चर्च आ नहीं पाते हैं समय से। फिर समय से आने की बात आ जाती है। पहले तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो बात आ जाती है। फिर उसके बाद ये आती है कि समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर उसके बाद क्या आएगा कि कितना सीख रहे हैं, फिर कैसी गवाही दे रहे हैं, फिर क्या हम उस सुसमाचार के प्रचार को जिसको हमने सीखा, क्या किसी को बताकर हम उसको भी परमेश्वर के भवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है ना। और परमेश्वर के वचनों में से सीखने की ना ही कोई उम्र है और ना ही कोई अंत है। आप मानोगे नहीं, अगर आप मुझसे पूछे, मैं बचपन से एक पास्टर खानदान में पैदा होने के बावजूद मैं अपने नाना के साथ, जैसे ये बच्चे खेलते खेलते भी वचन ही कान में पड़ा करते थे, ऐसे माहौल में भी रहा हूं। उसके बाद मेरे मामू, मेरे बाकी लोग इवेंजलिस्ट होकर परमेश्वर की प्रचार करते हैं, इश्तिहार बांट बांट के बसों में जा जा के प्रचार करते रहे। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं निपुण हो गया तो मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। अगर मैं सोचूं कि मुझे बहुत कुछ पता लग गया, मेरे प्रियो, ये जो समुंदर है ना, इसकी एक बूंद ही हम सही रीति से ग्रहण कर लेना तो पता नहीं कितने लोगों की आशीष का कारण बन जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर सबसे पहले हमको ही बनाता है, क्योंकि एक खुली किताब कौन सी है? हमारा खुद का जीवन। हर एक को हमने बाहर जब निकल रहे हैं तो बाइबल थोड़ी खोल के दिखा रहे हैं, वो हमारे जीवन को देखते हैं। फिर देखते हैं कि ये मुस्कुराहट, ये इसके साथ मैं बुरा करी जा रहा हूं, ये मेरे साथ उल्ट व्यवहार नहीं कर रहा, कैसे है? फिर उनके जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है कि तुझे ऐसी परिस्थितियों में भी शांति दिए हुए है। तेरे घर में, कारोबार में परेशानियां चल रही हैं, सब लोग तुझे परेशान कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में तो हर एक कोई दारू का सहारा लेगा, कोई मित्रों का सहारा लेगा, ताकि
जवाब दिया जाए जिस जगह से परिस्थितियां आ रही हैं। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं? स्थिर होकर आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि जवाब देना, भजन संहिता में क्या सीखा कि जवाब देने वाला कौन है? हाँ, हमारा परमेश्वर। तो अगर जवाब हमने ही दे दिया तो हमने परमेश्वर को रोक दिया खुद ही कि मैंने ही दे दिया जवाब। तो परमेश्वर कहता है कि तेरे जवाब और तेरे ऊपर फिर जो घटेगा उसका भी जिम्मेवार तू ही है कि कोई और होगा। हमने जिम्मेवारी अपने ऊपर ही जब ले ली कि मैं ही दूंगा इसको जवाब, तो फिर हम परमेश्वर को नहीं कह सकते। जब वो परिस्थितियां हमारे बिल्कुल उल्ट हो जाती तो हम फिर परमेश्वर को ना बोलें। हालांकि हमारा परमेश्वर इतना महान, इतना अच्छा परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है कि उस परिस्थिति में भी अगर हम उसको पुकारे ना कि परमेश्वर गलती होगी, वो फिर भी हमारा हाथ पकड़ लेता। वो फिर भी कहता मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैंने वायदा करा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर के वचनों में लिखा कि बहुत अच्छा कि हम परमेश्वर के साथ वफादार रहें। वफादार रहना भी परमेश्वर ही सिखाता है, लेकिन जब हम वफादार नहीं भी रहते तब भी वो हमारे साथ वफादार रहता है। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में है, वो उसके स्वभाव में प्यार है, उसके स्वभाव में वफादारी है। वो कुछ करने के लिए नहीं कर रहा है, उसके स्वभाव में पहले से अपने आप से ये चीज आ रही है। ऐसा ही हमारा स्वभाव, जैसा मसीह का स्वभाव वैसा ही हमारा भी स्वभाव होता जाए। कि इसलिए नहीं मैं अच्छा कर रहा कि मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे सराहना मिल रही है, कोई ना कोई मेरे के लिए अच्छा करेगा, शायद माली तौर में मुझे कुछ दे देगा। लेकिन जब ऐसा ना भी हो तब भी जब हम करते रहते हैं ना, वो चीज गुप्त में परमेश्वर देखता है। उस चीज को परमेश्वर हमेशा गुप्त में देखकर आपको सबके सामने आशीषित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को फिर बार बार परमेश्वर की जिस भवन में मैं खड़ा हुआ हूं उस आशीष के लिए, परमेश्वर के लिए मैं दोबारा बार बार बताता रहता हूं कि मेरे कई रिश्तेदारों को भी ये नहीं पता कि इसको बनाने की इसमें हिम्मत कहां से आ गई। एक व्यक्ति जो कि बचपन से ये कहा जाता था कि इसकी मम्मा नहीं है, अनाथ है शायद, इस बात से बहुत घबराता रहा। क्लास में भी खड़ा होता था तो अच्छे से बता नहीं पाता था कुछ भी कि मैं अपने माँ बाप के बारे में क्या बताऊं। लेकिन तब दुआएं शुरू हुई। मैं क्या, परमेश्वर मुझे तू कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, ऐसा तेरे वचन में लिखा है। जब समझ संभाली, ऐसा बोलते बोलते बढ़ने लगा। मेरे और लोग जो मेरी और रिश्तेदारी के थे, बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे थे। मैं क्या, परमेश्वर इनकी जितनी भी पढ़ाई लिखाई हो, जब मैं अपने काम में, अपने कारोबार में बढ़ूं तो इनसे ऊपर रखना। छोटी छोटी सी ख्वाहिशें रखी परमेश्वर के आगे। और अब वही लोग हैरान हैं, तूने लोन लिए होंगे, तेरे पास तो अभी 40-50 लाख का ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, इतना लोन चल रहा होगा तेरे ऊपर, हाँ, किसी से उधार लिया होगा, उधार लेके वो करा होगा, बहुत सी देनदारियां होगी। लेकिन मेरे प्रियो, सारी आदर और महिमा परमेश्वर को, वही है जो लायक बनाने वाला परमेश्वर है। आप कदम रखने वाले हैं सिर्फ, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैंने भी सिर्फ कदम ही रखा, उसने ही उस सामर्थ्य से, उस एलिजिबिलिटी से भरा कि उस कार्य को कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को। जोरदार परमेश्वर के लिए हम तालियां मारेंगे। वो आपकी बीमारी, आपकी लाचारी को जानने वाला परमेश्वर है। वो उस चीज को भी जानने वाला जिससे आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आप किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते।
वो उस परिस्थिति को भी जानने वाला परमेश्वर है, जिसको आप सोचते कि ये तो मेरी शायद पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चीज खत्म नहीं हो सकती। एक समय पे 40,000 की किश्त देनी होती थी। इतनी ज्यादा मैंने लोन उठाए हुए थे। कोई कहता था कि इतना बड़ा कुआं खोद लिया है, इसको भरेगा कैसे? और मेरा एक ही जवाब होता था धीमे से कि परमेश्वर करने वाला है। जब नौकरी करा करता था, 20 या 25,000 तनख्वाह थी। फिर मैं म्यूजिक की क्लासेस देता था, मौसीकी बजाने की क्लासेस देता था, कुछ पैसे वहां से आते थे। बैंड में बजाया करता था, कुछ पैसे वहां से आते थे। किश्त पूरी होती थी और मेरा अपना खर्चा भी चलता था। ऐसे कर कर एक जद्दोजहद वाली जिंदगी जी रहा था। आप लोगों की जिंदगी इससे बहुत बेहतर होगी। अभी मशीन बनाया हुआ था मैंने अपने आप को, 3 या 4 घंटे सोकर पैसे कैसे लाने हैं, क्योंकि हर महीने वो तलवार टंगी हुई है, मैंने किश्त देनी है। ऐसी टंगी रहती थी वो तलवार, मैंने पूरा करना है, जो खर्चा है उसको पूरा करना है। लेकिन ना मेरे परमेश्वर ने मुझे तब छोड़ा, ना वो मुझे अब छोड़ता है। हर एक परिस्थिति में वो ही है जो रक्षक है, सहायक है, और जो कि आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि क्या करता है, आपकी इज्जत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी इज्जत आप खुद बनाने की सोचेंगे ना, मिट्टी में मिल सकते हैं। लेकिन जब सब चीजों को उसके सामने सौंप देंगे, उसके हाथ में सौंप देंगे, तो क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते कि जो परमेश्वर आपके लिए सोचता है। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में बहुत ही फेवरेट वर्स है मेरी, जितनी भी कल्पनाएं वो मेरे लिए करता, वो बुराई के लिए नहीं लेकिन भलाई के लिए हैं। वो बुराई के लिए नहीं लेकिन भलाई के लिए हैं, अच्छे फ्यूचर के लिए हैं, अच्छे भविष्य के लिए हैं। इस साल के स्टार्टिंग में परमेश्वर ने मुझे ये आयत दे दी, यहोशू 1:5। ये साल की शुरुआत हुई थी और ये वर्ष मुझे दे दी। लेकिन क्या उसके बाद मेरी परिस्थितियों में परेशानियां नहीं आई? बहुत ज्यादा। क्या है इस वर्ष का मतलब? हिंदी में बताऊं तो पूरे संसार भर में तेरे सामने कोई खड़ा ना रह पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ, वैसे मैं तेरे साथ, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। अब इस वर्ष को अगर मैं अपने जीवन में अपना कर इसके अनुसार परमेश्वर के सामने दुहाई देता रहूं तो ऐसा ही होगा। और जब मैं इस वर्ष को भूल जाऊं और ये सोचूं कि यह परिस्थिति इतनी बड़ी आ गई, शायद यहोवा ने ऐसे ही बोल दिया होगा, तो क्या होगा? तो वो परिस्थिति मेरे पे हावी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपने ये सोचना है कि आपकी परिस्थिति यहोवा से बड़ी है या यहोवा आपकी परिस्थिति से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपकी परेशानी आएगी, लेकिन क्या वो अब तेरे यहोवा से बड़ी है कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। क्या वो तेरे परमेश्वर, जो कि जिंदा परमेश्वर है, जिसने जमीन और आसमान एक मुंह के शब्दों से बना दिए। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं आई कभी। कुछ लोग कुछ चीजों से कुछ और कारीगरी बना के बना रहे हैं। कुछ केमिकल मिक्स कर दिया, कुछ प्लास्टिक को पिघला के कुछ बना दिया, ऐसी अलग अलग चीजें। लेकिन यहोवा, वो जिंदा परमेश्वर, जो कि मुंह के शब्दों से हर एक चीज को उत्पन्न कर देता। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है अभी तक नहीं है। और वो हजारों लाखों करोड़ों सालों से इसी हिसाब से जी रहा है। वो मेरे और आपके लिए सोचता है। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे और आपके लिए सोचता है। और क्या सोचता है? अच्छा सोचता है,
बुरा नहीं, अच्छा सोचता है, ताकि मैं और आप उसमें आशीषित हो जाएं। उसके बाहर आशीषित हम नहीं हो सकते, चाहे वो आत्मिक आशीषें हो, चाहे वो दुनियावी आशीषें हों। बहुत से लोग जो मसीही हैं परमेश्वर में बहुत अच्छी तरह नहीं जी रहे हैं, उसके वचनों की पालना नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से सारी आशीषों की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। वो लोग जो कि परमेश्वर को नहीं जानते, उनसे कितना अलग हैं बताएं जरा। कोई भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि आपको सारे कलाम की बातें पता हैं, परमेश्वर के वचनों के बारे में पता है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोई बड़ा राक्षस मेरे सामने खड़ा हो और मेरे पास एक बहुत खतरनाक तलवार है जिससे वध करके मैं उस राक्षस पे विजय पा लूंगा, और मैं उस तलवार को इस्तेमाल ना करूं लेकिन राक्षस से डरी जाऊं, तो क्या होगा? वो राक्षस मेरा वध कर देगा, क्योंकि जो हथियार मेरे पास है मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। हमारे हथियार क्या हैं? कोई भी पुराना व्यक्ति भी बोल सकता है, नया भी बोल सकता है। क्या है हमारे हथियार? हाँ नहीं बेटा, पूरे बताओ, आत्मा के सारे हथियार बताएं। नहीं बेटा, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है, वचन के द्वारा बोलना है। आत्मा के सारे हथियार बांध लो, सुसमाचार के जूते, आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, हाँ, धार्मिकता की झिलम, आत्मा की तलवार और वचन, परमेश्वर का वचन, सत्य से अपनी कमर को कस लेना। ये सारी क्वालिटीज हमारे बीच में होनी चाहिए जब हम दुनिया में चल फिर रहे और हम चाहते कि दुष्ट के सारे वारों को हम शून्य कर दें। तो ये सारी चीजें हमारे साथ चलनी चाहिए। एक सैनिक जंग के मैदान में तो उतर आया, लेकिन झिलम नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे ही तलवार इधर को गई अटैक करने के लिए, कोई भी यहां पे तीर लग सकता है, तलवार लग सकती है। टोप नहीं पहना है तो किसी को पता है कि पहले यहीं पे मारना है, यहां से मारूंगा तो मर जाएगा। तो टोप जो पहनना है, टोप भी जरूरी है। कमर नहीं कसी हुई तो, सत्य की कमर नहीं कसी हुई तो क्या होगा? अच्छे से चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी कमर नहीं अभी कसी हुई। हमारी कमर नहीं कसी हुई, हम नहीं चल पाएंगे। और फिर आत्मा की तलवार, ये सारी चीजें सोचो, हमने टोप पहना हुआ है, झिलम हमारे पास है, जूते हमने पहने हुए हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन तलवार नहीं है तो क्या करोगे? तो दूसरे को घात नहीं कर पाओगे। देखो, ढाल से रोक लिया, ढाल से तो हमने रोक लिया, हर एक वार दुश्मन का रोक लिया, लेकिन हम खुद वार नहीं कर पाएंगे। खुद वार करने के लिए क्या चाहिए होगा? आत्मा की। इसलिए मैं कहता हूं पवित्र आत्मा से भरे रहिए। जब भी आप बाहर वचन सुनाने जा रहे हैं तो आपके पास वो आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं कि सामर्थ की आत्मा, सच्चाई की आत्मा, वो आपके अंदर, आपके रगों में भरी हो जानी चाहिए, तभी आप अटैक कर सकते हैं। उसके बिना नहीं। तभी चेलों को भी परमेश्वर ने क्या बोला? ठहरे रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ।
क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और फिर यहूदा, सामरिया और संसार के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही पहले दिल में होगी, तभी हम गवाही आगे दे पाएंगे। अगर मेरे जीवन में ये सारी घटनाएं बचपन से ना घटी होती तो मैं सिर्फ बाइबल पढ़ के ना यही बातें बता रहा होता, लेकिन ये बाइबल मेरे दिल में ना उतरी होती। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग पढ़ाई लिखाई कर कर कोई किताब को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन वो किताब ही रह जाएगी, वो मुकाशवा नहीं बनेगा। जब हम प्रार्थनाएं कर कर परमेश्वर से उनका उत्तर पाते हैं, तो तब हम विश्वासी कहलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हमको उत्तर आते हैं। एक विश्वासी की छोटी सी डेफिनेशन, 100 लोगों की, 200 लोगों की कलीसिया, लेकिन विश्वासी सिर्फ 10। क्यों? क्योंकि बाकी 190 लोगों ने कभी भी विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ उत्तर नहीं पाया। हमारी कलीसिया में मैं गवाहियों पे जोर क्यों देता? क्योंकि अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो यह नहीं हो सकता कि गवाही ना निकले। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस चीज के गवाह हैं कि नहीं है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थनाओं के द्वारा हम जब उत्तर पाते हैं तो हम फिर हमारा विश्वास की मजबूती का कदम शुरू होते हैं कि यस, मैंने ऐसे करा। हो सकता है एक समय पे मैंने अपनी ही सिर दर्द के लिए प्रार्थनाओं को, परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरी सिर दर्द को मैं हुक्म देता कि ये मुझे छोड़ के भाग जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, और बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी जंगों को जीतने वाले हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 14 का 1 से 3, जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात बताई है ना? हाँ, कितनी अच्छी बात बताई है। कुड यू प्लीज सेट अप द बोर्ड। जो विश्वास में निर्बल हैं, हम क्या करेंगे कि जो विश्वास में निर्बल है उनको दूर रखो। और वचन क्या कह रहा है? ये तो बड़ा अजीब सी बात होगी, हाँ, कि जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। कि इसलिए नहीं कि हम उसकी शंकाओं पर विवाद करें कि इसको तो ऐसे भी नहीं आता, इसको तो ऐसे भी नहीं आता, ये तो ये भी नहीं कर सकता, ये तो इतनी देर से मसीह में है, इसको दुआएं भी नहीं करनी आती। आज आ गया है ना तो आगे भी सीख जाएगा, लेकिन अगर ना सीखे तो अधिकार खुदा के दास को है, आप सभी लोगों को नहीं है। और खुदा के दास को भी परमेश्वर तभी कहता जब वाकई ही उसके बीच में से परमेश्वर कुछ निकाल कर उसको कुछ सिखाना चाहता। नहीं तो कोई भी किसी को डांटता रहे या उसकी करेक्शन करता रहे, वो समय आएगा, है ना, वो समय आएगा, आप उसको उस समय का इंतजार करें। और फिर वो जो समय आएगा ना, तो फिर उस चीज को भी याद करें कि जब हमें किसी बात के लिए मना किया जाता था या टोका किया जाता तो हम क्या फील करते थे? हम क्या फील करते थे? ऐसे ही वो भी फील कर रहा होगा। तो बहुत जरूरी कि हम उसी हिसाब से उसको किसी करेक्शन के लिए बोलें, क्योंकि जो करेक्शन है वो उन्नति के लिए है, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी। प्रेज द लॉर्ड,
जो करेक्शन है, अगर किसी को बोला जा रहा है तो उसकी उन्नति, ताकि वो ऐसी गलती अपने घर में या कि परमेश्वर के भवन में तो कर ले, क्योंकि वहां पे टोक के वहीं पे पास्टर करेक्ट कर देगा, लेकिन बाहर ना करे। इसीलिए उसकी उन्नति के लिए तभी बता दिया जाता। और बहुत ही खतरनाक बात यह है कि जिनको परमेश्वर और खुदा के दास ज्यादा सिखाना चाहते हैं, उनको उतना ही ज्यादा टोका जाता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कटाई और छटाई के बिना, जो किसान है वो जानते होंगे, कटाई और छटाई के बिना क्या पौधा अच्छे से बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। उसको सही समय पे पानी देना होगा, सही समय पे उसकी कटाई करनी होगी, आसपास के जो गंदे पौधे हैं उनको भी कई बार निकालना होगा। ये सब कुछ एक भाग है उस चीज का जहां पे आपने पहुंचना है। अगर वो ना हो तो हमारी बढ़ोतरी वहीं पर रुक जाएगी। मेरे प्रियो, बहुत बुरा लगता कई बार ऐसी चीजों को देखकर कि कई लोगों ने पूर्ण रीति से वो सीखने का कार्य पूरा नहीं करा और सिखाने वाले बन गए। तो क्या होगा? जब दुनिया में जाएंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि दुनिया में हर एक तरह के सवाल, वाद विवाद, हर एक तरह के सवाल जो कि दुनिया में चलते रहते हैं। आप नहीं जानते कि कितना बड़ा सामने वाला व्यक्ति शिक्षक है जिसके सामने आप खड़े हुए हैं, कितनी बड़ी बुद्धि रखने वाला वो व्यक्ति है। इसलिए जब हम जाएं, हमने पहले सीखा कि आत्मा के हथियार सब बांध लें। आत्मा के हथियार बांधने के बाद वचन बहुत ही अच्छे रीति से सीखना जरूरी है। एक आप लोगों से सवाल पूछता, पुराने और नए, कोई भी आंसर दे सकता है उसका। जो चंगाइयां आती हैं या छुटकारे आते हैं, वो वचन के द्वारा आते हैं या वचन के बिना आते हैं? फिर दोबारा से बताऊंगा। चंगाइयां, छुटकारे, ये सारी चीजें वचन के द्वारा आते हैं कि वचन के बिना आते हैं? वचन के साथ आते हैं। तो वचन बड़ा हुआ या बाकी चीजें बड़ी हुई? तो फिर क्यों लोग वचन के पीछे नहीं भाग रहे लेकिन बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम ये नहीं कर रहे कि एक बाप से हमें सिर्फ अच्छी ही चीजें चाहिए, जब वो सिखाने पे आएगा, कटाई और छटाई के लिए जब आएगा, तो हम कहेंगे ये मेरा बाप ही नहीं? मेरे प्रियो, बड़े सीधे सीधे वचन है ये। अब बुरे लगते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी ये जॉब है, मेरी ये ड्यूटी है कि आपको ये चीजें बताई जाएं। मेरी सैलरी नहीं आएगी नहीं तो ऊपर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी कि इन चीजों को हम बहुत ज्यादा निपुणता के साथ शुरुआत में ही सीख लें, ताकि हम वचन के पीछे भागें, वचन की गहराइयों को सीखने के पीछे भागें। वचन में क्या लिखा हुआ? कम ज्ञान के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुए जा रही है। क्यों लिख दिया ऐसा? क्या यह लिखा है कि चंगाइयों के बिना या छुटकारे के बिना मेरी प्रजा नष्ट हो रही है? कितनी बड़ी बात है। खैर, अभी परमेश्वर ने मुझे यह मौका दिया, तो क्यों लिख दिया कि कम ज्ञान के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुए जा रही है? क्योंकि चंगाइयां, छुटकारे वचन के साथ आ जाएंगे, लेकिन जहां पे वचन नहीं है वहां पे नष्ट हो जाएंगे हम। एक समय आएगा कि हम नष्ट हो जाएंगे। वचन की पहली आयत तो हमने क्या सीखा कि शंकाओं पर निर्बल व्यक्ति को हमने अपनी संगति में ले लेना है।
लेकिन उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। शंकाएं क्या हैं? कि उसको हर चीज पे, हाँ जी, कमियां, हाँ शंकाएं, हाँ कमियां भी हैं। शंकाएं, जब कमियां होती हैं तो हम बहुत से सवाल करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में परमेश्वर ने जितने लीडर्स को निकाला, वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वाद विवाद और शंकाएं उनके मन में थी, बहुत ज्यादा सवाल किया करते थे वो, और आज वो सिखाने वाले हो गए हैं। किस कारण? कि उन्होंने अपने मन की जो चीजें थी वो किसी सिखाने वाले से पूछ ली, और फिर वो शंका नहीं रह जाएगी ना, फिर वो दूर हो जाएगी। फिर दूसरी शंका आएगी, वो भी पूछ लीजिए, वो भी दूर हो जाएगी। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप भी कुछ जब बताएंगे और वैसी ही शंकाएं आपके सामने आएंगी, तो आपके पास उचित उत्तर होगा जो कि बाइबल में से हैं। आइए दूसरी आयत पे जाएं हम। एक को विश्वास है कि कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस बात पे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा वाद विवाद चलता रहता। हाँ, इस बात पे बहुत वाद विवाद चलता रहता कि साग पात ही खाएं, सब्जियां ही खाएं, या हम बाकी चिकन या बाकी ऐसी चीजों को भी खा सकते हैं कि नहीं। क्या लिखा आगे? खाने वाला ना खाने वाले को तुझ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। प्रेज द लॉर्ड। समझे क्या इस बात को? साग पात वाले को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया है, और जो चिकन खा रहा है उसको भी परमेश्वर ने ग्रहण किया है। आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा किस कारण यह बात बोली गई। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। स्वामी यहां पे परमेश्वर है हमारा, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। प्रभु तो जो साग पात खाते उसको भी स्थिर रख सकता, जो मीट मच्छी खाते उसको भी स्थिर रख सकता। क्या आप इस बात को जानते हैं? जानते हैं क्या इस बात को हम? तो जो साग पात खाते हैं वो दूसरे को ये ना कहे कि वो बुरा व्यक्ति है, और जो मीट मच्छी खाते हैं वो ये ना कहे कि दूसरा व्यक्ति छोटा है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को ग्रहण कर लिया है। दोनों को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं भी कहता कि जो अंदर चीजें जाती उससे बंदा शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता। अंदर से बाहर क्या निकलती है? बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी बातें, उससे ठेस पहुंचती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो शब्दों के वार होते हैं वो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होते। ये वही बातें हैं कि जो कि अंदर से निकल रही हैं, है ना। जो अंदर से बातें निकल रही हैं उसके कारण क्या हो रहा है? उसी के कारण दूसरे को ठेस पहुंच रही है, और उसके गिरने और उठने का कारण हम बन रहे हैं। साग पात से बन रहे हैं या मीट मच्छी से बन रहे हैं? उससे कोई गिर रहा है या कोई उठ रहा है? तो फिर हम इसी बात के वाद विवाद में क्यों लगे रहते? सातवीं आयत, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु के ही हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा
और जो भी उठा जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो जाए। मरे हुए और जीवितों का प्रभु दोनों का कैसे हो सकता? कुछ लोग प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले ही मर गए थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को सबका प्रभु होकर बोला तो उनका भी प्रभु है वो जो पहले मर गए थे। तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो एक दिन उनके रूहों के पास भी गया जो कि पहले मर गए थे, ताकि उनको भी परमेश्वर की नजदीकी में खींच सके। इसलिए 3 दिन परमेश्वर, कभी किसी ने पूछा नहीं कि मुर्दों में से जी उठने का सफर 3 दिन का ही क्यों था? हाँ, 4 घंटे का हो सकता था, 4 दिन का हो सकता था, 8 घंटे का हो सकता था, 1 दिन का भी हो सकता था। 3 दिन में क्या करा परमेश्वर ने? मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, उन दिनों के बीच में ही परमेश्वर ने उन रूहों को भी जाके वचन सुनाया। रूह में जाके ही रूहों को वचन सुनाया, ताकि वो रूहें भी बच जाएं जो कि पहले जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता था। प्रेज द लॉर्ड। 14 की 14 पढ़ेंगे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। तो हमने इस बात पे वाद विवाद नहीं करना। अगर मुझे मीट मच्छी खाने से हम उसको अशुद्ध मान के खा रहा है ना वो व्यक्ति, तो उसके लिए वो अशुद्ध ही है। अगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देके खा रहा हूं तो मेरे लिए अशुद्ध नहीं है। लेकिन जो ये सोच के खा रहा है कि ये अशुद्ध है तो उसके लिए अशुद्ध ही है, क्योंकि जैसा मैं सोचता, बाइबल के नियम है ये, जैसा मैं सोचता वैसा मेरे लिए हो जाता। मेरे सोचने पर, मेरे विश्वास पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसा मैं सोचता वैसा मेरे लिए हो जाता। वो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा था कि लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो कुछ हो जाएगा। उनके लिए हो भी जाता। मैं नहीं सोचता कि बिल्ली रास्ता कटेगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो मेरे लिए नहीं होता। आपकी सोच, आपका विश्वास हरेक चीज को होने या ना होने पर मजबूर करता। उल्टी झाड़ू रख दी, उल्टी चप्पल, कैंची खड़का रहे हैं बच्चे, अब हमारी लड़ाई होनी है, वो शाम तक हो भी जाती। काले कुत्ते को पता नहीं खाना खिलाओ, ऐसा भी कुछ है ना, तो शुभ माना जाता है। मेरे प्रियो, इतने ज्यादा समझदार लोग होने के बावजूद, जिनको परमेश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कहकर रचा, वो लोग, और सृष्टि में सबसे उत्तम आप ही को बनाया, लेकिन हम सृष्टि पे डिपेंड हो गए हैं। हाँ, हम सृष्टि पे डिपेंड हो गए हैं, सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं, और जिसने हमें सर्वोत्तम बनाया, हम किसी और को नियंत्रण देके कि ये चीज करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोच के चल रहे। कितनी ज्यादा अचंभेजनक बात है ना। अभी सुरेंद्र भाई की गवाही में उन्होंने बहुत अच्छी बात क्या बताई कि उन्होंने पूछा कि ये मूर्तियों को किसने बनाया है। वो कहता हम में से किसी ने बनाया है। तो कहते कि इसको बनाने वाला बड़ा है कि ये बड़ी है? उसका भगवान तो वही है जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको रचा है। तो फिर उसको आपने भगवान क्या सोच के मान लिया? उसको बाप कह के आप कहां से पुकारना शुरू हो गए? जिसको आपने खुद उत्पन्न किया है। बाप तो उत्पन्न करने वाला होता है ना। तो कैसे ये सारी चीजें हम सोचते रहे। 14 की 17वीं आयत पे जाएंगे हम।
पहले 14 के बाद हम 15वीं आयत भी पढ़ लें, क्योंकि बहुत अच्छी बात वहाँ पे लिखी है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। मेरे प्रियो, बहुत ही गहरी बात बता दी गई है कि मैं अगर मीट मच्छी खाता हूं ना और नहीं जो दूसरा खाता अपने विश्वास के कारण, तो मैं बार बार खा के उसको ये ना कहूं कि तू बुरा है भला है। उसके सामने मत खाओ यार, क्योंकि उसका जीवन आपके मीट मच्छी खाने से ज्यादा परमेश्वर ने उसको महत्व ज्यादा दिया है। आपके खाने या ना खाने से अगर एक जीवन नष्ट हो रहा है तो वो जीवन इंपॉर्टेंट है कि आपका खाना पीना इंपॉर्टेंट है? जीवन उसका इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों कहते हैं कि मसीह उसके लिए भी मरा, जो साग पात खाता है उसके लिए भी मरा, जो नहीं खाता उसके लिए भी मरा। तो हम अपने चाल चलन से एक प्रेम का स्वभाव उसके सामने, जो कि प्रेम का, यदि तेरा भाई के भोजन से उदास होता तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। 16वीं आयत, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। 17वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने से नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना है। ये हमारी ज़रूरत के अनुसार हम खा पी रहे हैं, हमारे ज़रूरत के अनुसार। लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है वो यहां पे लिखा है, धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसको मार्क कर लें आप कि परमेश्वर का राज्य क्या है। आनंद, धर्म, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा में वो है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसीलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। बहुत सी कन्वर्सेशंस, बहुत सा समय हम इस बात में लगा देते हैं कि वो चिकन खाता है, और कुछ लोग इस बात में, यार वो खाता नहीं, कैसा व्यक्ति है वो तो जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहा। उसका जिंदगी एंजॉय करना शायद मांस मच्छी ना हो, साग पात हो। तो जिसको पहले क्या लिखा हुआ कि जिसको परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, उसको आप कौन होते हैं कि जो ना ग्रहण करें। भोजन के लिए बहुत ही शुद्धता से लिख दिया गया कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसको भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू मांस ना खाए और ना दाख मधु पिए और ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमारे एक दूसरे के साथ वर्ताव इन सारी चीज़ों से उत्तम लिखा हुआ है। जिससे मेरा भाई ठोकर खा रहा है वो कार्य क्यों करना। अगर वो खाने पीने से ठोकर खा रहा है तो मैं ना खाऊं पीऊं। अगर ठोकर नहीं खा रहा और आपके साथ है और अच्छी से धन्यवाद दे के खा पी रहा है तो अच्छा है। लेकिन अगर वो ठोकर खा रहा है तो ऐसा ना कर, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए भी मरा है। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है।
सारी बातें इस 14वें चैप्टर में एकदम क्लियर लिख दी कि विश्वास से नहीं खा रहा है, धन्यवाद दे के नहीं खा पी रहा और संदेह करके खा रहा है। कई लोग ने बोल दिया कि मैं खाता तो नहीं हूं, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, फिर भी मैं खा लेता हूं। तो तू ना ही खा भाई। संदेह से खाने से अच्छा है कि ना खाया जाए, कि संदेह से खाएगा तो अपने आप को उस पाप में ले आएगा कि इसने कुछ गलत किया है। तो फिर नहीं खाना ज्यादा अच्छा है ना, फिर ना खाना ज्यादा अच्छा है। कि अगर संदेह से खा रहे हैं तो ना खाना ज्यादा अच्छा है। मेरे प्रियो, जो मेडिकल लाइन में है वो बहुत सी ऐसी बातों को जानते कि जितनी भी दवाइयां हैं, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलाया जाता जो कि मांस, मच्छी या ऐसी किसी ना किसी चीज के उसके बीच में से निकाल के उसका वो बनाई जाती दवाइयां। तो वैसे अगर देखा जाए कि जो कह रहा है कि मैं नहीं खा रहा, वो दवाई तो खाता होगा। जब दवाई खाता है तो वो चीज वो बोल के नहीं खा रहा, लेकिन किसी ना किसी तरह से उसके अंदर तो जा ही रही है। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर के मसीह लोग हैं, हमने इस बात पे वाद विवाद नहीं करना कि तू तो खा ही रहा है, तू दवाई नहीं खाता, क्यों? उसके सामने ना खाओ, साग पात खा लो। हम मर थोड़ी जाएंगे अगर चिकन मीट मच्छी नहीं खाएंगे तो। हाँ, क्योंकि उसका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे एवज की हम खाएं पिएं और दूसरे को ठोकर का कारण बनते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मसीह उसके लिए भी मरा। एक जान देना जान लेने से बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जब हम स्टार्टिंग में ये पूछा 15वें चैप्टर में, जब हम सीधा ही जाते हैं तो पहली आयत ही ये है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। अब निर्बलता हम कैसे सह पाएंगे? सबसे पहली बात, उसको शर्मिंदा करके। सभी बताएं, क्या ये सही है? फिर उसकी निर्बलता को बार बार बोल के, ऐसे ही ना, ऐसे हम सह रहे हैं क्या? फिर उसकी निर्बलताओं को बाकी लोगों को बता बता कर। तो फिर अगर हम कहें कि तू फिर भी ये तो मेरा भरा ही है तो आप क्या निर्बलता सह रहे हैं उसकी? हाँ, सहना क्या होगा? आप में से कोई बताए। ये 3-4 चीजें बताइए। आपने बोला कि इसमें तो निर्बलता सह नहीं रहे हैं हम। तो जब हम निर्बलता सहेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, दूसरे की कमजोरी को बार बार नहीं बोलेंगे और हाँ, दूसरे को बार बार शर्मिंदा नहीं करना दूसरों के सामने। और कई बार तो मेरे प्रियो बिल्कुल चुप रहना पड़ता है। चुप रहना पड़ता है कई बार, है ना। कुछ उसमें घटी कमी है अगर, तो चुप रहना पड़ता है। अब चुप रहने में ये नहीं कि आपको जो सिखाने वाला है वो भी आपको नहीं बताएगा, उसका तरीका अलग होगा और उसकी आप मान भी लेंगे। लेकिन अगर हर एक कोई आपको निंदा कर करके ये जताई जाए कि आप गलत हैं, तो क्या होगा? झगड़ा होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि एक पास्टर, एक दास का आपको करेक्ट करना, निंदा करना नहीं है। वो आपकी उन्नति के लिए, वो आपको उन्नति करके आपको बढ़ाना चाहता है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उससे आगे ले जाना चाहता, इस कारण वो आपको इन चीजों के बारे बता रहा है और सिखा रहा है।
कई बारी बहुत सी चीज़ों को साइड पे ले जाके बताना भी पड़ता कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो ये नहीं ठीक। किस कारण? मेरे प्रियो, वही जो पास्टर आपको इस बारे में बार बार बता रहा है ना, वही गुप्त में जाके उस विषय के लिए आपके लिए दुआ भी करता, क्योंकि वो चाहता कि आप में से वो कमी अगर निकल जाए तो आप तो सोना हो जाएंगे, सोना हो जाएंगे। इसलिए दुख भी होता कई बारी। कई लोगों की बाइबल रीडिंग कम, कई लोगों को प्रार्थना का जीवन नहीं, तो पास्टर अगर नहीं बोलेगा तो क्या होगा? वो कहेगा कि कोई बात नहीं, सबका ही कम होता है, शायद बाकी चीज़ें ज़्यादा कीमती हैं, इस कारण वो मुझे बोल ही नहीं रहा। लेकिन जब बोलेगा तो ध्यान कर करके हम उसको सही करने के और बढ़ जाएंगे, है ना। पिछले दिनों में मैंने बाइबल की पुस्तकों को 66 किताबों को याद करवाया आपको कि 66 किताबें पहले क्या क्या हैं वो जानने हैं आपको। फिर मैंने क्या बताया आपको कि पुस्तकों को जब आप पढ़ते हैं, कौन सी पुस्तक पढ़ी है, बाइबल की कितनी पुस्तकें आपने एक हफ्ते में पढ़ी है जब आप संडे में आ रहे हो, कि पूरे संडे में हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ संडे में आ गए कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। और फिर मैंने सीखा कि जो पुस्तकों में अगर आपने 1 पढ़ी है या 10 पढ़ी हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 1 पढ़ा है लेकिन उसके बीच में क्या लिखा है सब कुछ पता है, या 10 पढ़ा है और उसके बीच में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए बोल दिया। कौन बेहतर है? जो 1 पढ़ा है लेकिन उसको पता तो है कि उसमें क्या है, उसमें उसकी आत्मिक उन्नति तो हो रही है। आत्मिक उन्नति होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो निर्बलता वाली बातों को बार बार जताकर हमने दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी है। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। मसीह सूली पर चढ़ा इसलिए कि वो खुद प्रसन्न हो, कि मेरे लिए, हमारे लिए। तो इसी वजह से हमने भी इन चीज़ों को सह लेना ताकि दूसरे की उन्नति हो सके, दूसरे की उन्नति हो सके। जैसे मसीह ने हमारी उन्नति के लिए एक पाप का शाप जो इतना बड़ा, जो कि बिना उसके बलिदान के टूट ही नहीं सकता था, उसने वो कर दिखाया, तो हम आज उसके लिए क्या कुछ करने के लिए रेडी हैं। क्या हम अपनी बुरी बातों को छोड़कर, दूसरों की निंदाओं को छोड़कर, दूसरों की प्रार्थनाओं, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर देंगे क्या? आज जब हम यहाँ से जाएं तो ये सोच के जाएं कि आज मैं जिस व्यक्ति के बीच में आपको कमी नजर आती ना, बिल्कुल चुप रह के, पहला स्टेप मैं बताता हूं, बिल्कुल चुप रह के ना उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना शुरू कीजिए। उसको भी नहीं बताना, क्योंकि जब उसमें सुधार आएगा तो आप प्रसन्न होंगे कि मेरी दुआ परमेश्वर ने सुन ली, और प्रसन्न तो हो गई, और उसके बाद वो व्यक्ति भी आपके साथ अच्छी तरह बातचीत करना शुरू कर देगा, आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि एक प्रार्थना चल रही है। मेरे प्रियो, एक कामयाब बच्चे के पीछे ना एक माँ की, एक बाप की बहुत सी दुआएं लगी होती हैं। एक माँ और बाप की डांट फटकार लगी होती है, तब जाके हम देखते हैं कि ये सुपरमैन हो गया, ये हीरो बन गया। लेकिन उसके पीछे एक माँ की दुआएं, एक बाप की डांट फटकार, ये सारी चीज़ें पीछे लगी होती हैं। ज़रूरी कि उस नियम को हम बदलने की कोशिश ना करें। उस नियम को बदलने की कोशिश करेंगे तो जब हम खुद माँ बाप बन जाएंगे ना, तब हमें लगेगा कि मेरी तो ये सुनते ही नहीं। फिर याद आएगा कि मैं भी कौन सा किसी की सुना करता था कभी। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।